कर्नाटक में हिजाब पर विवाद गहराता जा रहा है, विवाद हो रहा है। मामले पर हाई कोर्ट ने दो टूक जवाब भी दिया है। क्या हाई कोर्ट कहता है वो भी आपको बताते हैं। भावना से नहीं, हम कानून से चलेंगे, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। आमने सामने आए भगवाधारी छात्र और हिजाब वाली छात्राएं। फिलहाल कुछ देर में तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद गहराता जा रहा है और इन तस्वीरों को आप देखिएगा कि किस तरीके से आमने सामने भगवाधारी और हिजाब पहनी छात्राएं हैं। फिलहाल हो हंगामा हो रहा है और छात्राओं की तरफ से भी कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन आमने सामने किस तरीके से ये छात्र हैं और विवाद किस तरीके से गहरा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई है और हाईकोर्ट ने कुरान की प्रति मांगी है और हाईकोर्ट अभी फिलहाल उन प्रतियों को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। फिलहाल लाठी चार्ज की तस्वीरें भी आपके सामने है कि किस तरीके से लाठी चार्ज करने पर मजबूर हो गई है कर्नाटक की पुलिस। फिलहाल विवाद गहरा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदाज़े बयां ये तस्वीरें कर रही हैं। Because we are only one, equality we want. All are one. But you are not equal since you are wearing. Yes, they are also wearing hijab. Why? So. There is no difference between you and them now. Yes, we want to stop that hijab. So in classes only, in college campus. Said us to get out of the class, clear the place right now. Principal said. What they are saying? They are saying if you are not allowed wearing the hijab in the class, otherwise you can go out of the campus. कुणाल गोस्वामी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कुणाल, तस्वीरों से अंदाज़े बयां हम कह सकते हैं एक तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या कहेंगे आप? हिजाब पर विवाद है, हाई कोर्ट की टिप्पणी भी हुई है, क्या कुछ हाई कोर्ट कह रहा है और यह विवाद कहां से शुरुआत इसकी हुई है? पूरा का पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जहां पर कुछ लड़कियां हिजाब के साथ कॉलेज में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन समानता के अधिकार के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस की बात को लेकर उनको अनुमति नहीं दी गई। कुछ भगवाधारी लड़कों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज में दाखिल होती हैं तो उन्हें भी भगवा रंग का जो वस्त्र है उसे पहनने की इजाजत दी जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बोम्मई, उन्होंने स्पष्ट किया था और संदेश भी दिया था कि शांति बनाई रखें और जब तक इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का स्टेटमेंट या स्टैंड सामने नहीं आ जाता तब तक या फिर किसी कॉलेज में ये छुट्टी कर दी जाए या फिर महिलाओं को एक अलग से बैठने का स्थान प्रदान किया जाए। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई भावना से काम नहीं चलेगा, आपको कानून के दायरे में रहते ही काम करना होगा, यानी स्पष्ट कर दिया है कि स्पष्ट किया है, टिप्पणी की है। कुणाल, मैं आपके पास लौट रहा हूं, कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लाठी चार्ज की तस्वीरें भी सामने हैं हमारे और इन लाठी चार्ज की तस्वीरों को आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये विवाद गहराता जा रहा है। कुणाल, मेरे सहयोगी लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को आप खास तौर पर देखिएगा। जब हिजाब को लेकर विवाद है, कर्नाटक हाईकोर्ट भी अपनी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन ये विवाद गहराता जा रहा है। फिलहाल सामने आ गए हैं भगवाधारी छात्र, हिजाब वाली छात्राएं और तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। फिलहाल हाईकोर्ट लगातार अपनी टिप्पणियां कर रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी बताने की कोशिश कर रहे थे कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है और कानून के हिसाब से ही हाईकोर्ट चलेगा, इसलिए कुरान की प्रति भी हाईकोर्ट के अंदर मंगाई गई है। फिलहाल उसके बाद फैसला लिया जाएगा, उसके बाद जो भी बातें सामने आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें चीख चीख कर ये बताने को मजबूर है कि किस तरीके से ये विवाद गहरा रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से माहौल काफी गर्मा गया है। कुणाल लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल,
माहौल शांत नहीं हो रहा है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन माहौल को शांत कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कहें हम, जब तक हाईकोर्ट का कुछ फैसला नहीं आ जाता तस्वीर यूं ही देखने को मिल सकती हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की बीएन राव की बात की जाए तो उन्होंने 3 कॉलेज को फिलहाल फौरी तौर पर बंद कर दिया है। एक कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और जहां पर उडुपी जिले के जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा विवाद हुआ था वहां पर छात्राओं को अलग से बैठने की व्यवस्था की जो फैसिलिटी है वो भी दी है। बहरहाल जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए छात्र हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़ी जो लड़कियां हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं। लेकिन इस बीच जो कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट संदेश आया है उस पर ही आप सबको अमल करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मुंबई का स्पष्ट कहना था कि इस पूरे मामले पर वो फिलहाल सिर्फ शांति की अपील कर सकते हैं। जो कॉलेज संस्थान शिक्षा, दीक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जाने जाते थे वो इस वक्त भगवा वर्सेस हिजाब की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आना पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र और माहौल को बदनाम और भंग करने की एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। अब जो महिला छात्राएं हैं वो ये साफ स्पष्ट कह रही है कि भाई हिजाब जो है वो उनके धर्म से जुड़ा हुआ एक पूरा बिल्कुल कहीं ना कहीं विवाद गहरा रहा है। हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जो छात्राएं हैं उन्हें टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नारेबाजी भी हो रही है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हो गया है और विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट में भी मामला है। कर्नाटक हाईकोर्ट अपनी टिप्पणियां दे रहा है, लेकिन कुरान की प्रतियों को जब पढ़ा जाएगा उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट कुछ फैसला लेगा। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि 24/7 प्रमुखता से दिखा रहा है।